हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है झारखंड से रिलेटेड। जो स्टूडेंट जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। तो ये सारी जानकारी जो है मैं इस एक वीडियो में कवर किया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड का राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, फिर भूगोल, इतिहास और भूमि संबंधी अधिनियम, और साथ में कला, संस्कृति और विविध, इस टॉपिक को हम कवर किए हैं। तो झारखंड की बेसिक अगर नॉलेज की बात करें, जो हम सबको पता रहती है, वो झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। झारखंड की स्थापना की बात करें तो ये 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। बिहार से अलग हुआ था ये। इसकी राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका है। झारखंड की अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। झारखंड जो है दो शब्द से मिला हुआ है, झार और खंड। झार का मतलब होता है झाड़ी या वन, और खंड का मतलब होता है प्रदेश। तो ये वनों का प्रदेश है। इसके बाद झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अगर झारखंड की अगर राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल होता है पलाश, और वृक्ष में साल, और राजकीय पशु में हाथी, राजकीय पक्षी में कोयल। तो पलाश, साल, हाथी और कोयल, ये सब हमको पता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो झारखंड है वो 14th नंबर पे आता है भारत में। 14वां रैंक है इसका। और पूरे भारत का ये 2.72% जो है जनसंख्या वो झारखंड में निवास करती है। झारखंड में अगर बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है रांची में, और सबसे कम जनसंख्या है लोहरदगा में। ये तो हो गया जनसंख्या से रिलेटेड, हम झारखंड की बात की। अब बात करते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। तो झारखंड का एरिया जो है वो पूरे भारत का एरिया में ये 2.42% जो है भारत का एरिया से ये 2.42% है। और ये अगर हम बात करें अभी की लेटेस्ट डाटा अगर विकिपीडिया के थ्रू, तो झारखंड का जो एरिया है वो 79,716 याद कीजिए, 79,716। आपको किसी किसी बुक में 714 मिलेगा। तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर हो गया इसका एरिया झारखंड का। और ये 15th रैंक पर आती है। और सबसे ज्यादा अगर एरिया देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो पश्चिम सिंहभूम के पास, और सबसे कम में मिलेंगे रामगढ़। तो रामगढ़ सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला हो गया। अब अगर हम बात करते हैं अपना जो ये झारखंड है, झारखंड की भौगोलिक स्थिति की, तो मैंने बोला कि झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्व में है। तो अगर इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो जिस प्रकार भारत की अक्षांशीय विस्तार जो शुरू होती थी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती थी और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाती थी, तो उसी प्रकार से ये जो झारखंड है ये शुरू हो जाएगा। इसको याद कीजिएगा, आप इसको लिखिएगा 21 डिग्री, और इसके ऊपर वाला लिखिएगा 21 में 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25 डिग्री। ये 21 डिग्री, ये 25 डिग्री। और इधर साइड की अगर हम बात करें, ये 2 और एक 3 हो गया, 3 मतलब 83, ये हो गया 83 डिग्री। और इसी में फिर 4 जोड़ दीजिए तो 87 हो जाएगा, 87 डिग्री। ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार, और इधर वाला हो गया देशांतरीय विस्तार। इसी में और एक चीज ऐड कर दीजिए, इसके मिनट और सेकंड को, तो इसको हो जाएगा 21 58 10 डिग्री, नहीं मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड हो गया। और अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री 19 मिनट, और फिर हो जाएगा ये 15, ये घटेगा 25 19 फिर 15। फिर इधर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये शुरू होती है 83 डिग्री, फिर उसी 19 को ले आइए 19 डिग्री, और फिर 25 का डबल कर दीजिए 50 डिग्री, नहीं मिनट, ये मिनट होगा ये सेकंड होगा। तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड। और इधर वाला हो जाएगा 87 डिग्री 57 मिनट हो गया। तो ये हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया झारखंड की। वैसे देख के लग रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है। तो इसी में हम बात कर रहे हैं, इसी में लिख दे रहे हैं हम लोग का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो ज्यादा है। तो इसकी जो लंबाई हो जाती है वो उत्तर से दक्षिण वो हो जाएगी 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये हो जाएगा
463 किलोमीटर। तो ये हो गया झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है उसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, साथ में उसकी जो लंबाई है वो बात कर लिया। अब इसी में हम बात करेंगे जो हमारे 24 जिले हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ऊपर से आते हैं, सबसे पहले ये हो जाएगा गढ़वा, शॉर्ट में लिख रहे हैं गढ़वा, फिर पलामू, फिर चतरा, गढ़वा, पलामू, चतरा, फिर क्या इसको कैसे याद कीजिएगा, हजार कोड गिरा, हजार कोड गिरा, गिरा से गिरी, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, फिर बोलिएगा हजार कोड गिरा, फिर इसी में देवघर, दुमका, देवघर, देवघर यहाँ हो जाएगा, हजार कोड गिरा, देवघर, और देवघर के बाद हम बात करेंगे दुमका, दुमका यहाँ पर हो जाएगा। इधर साइड GPS याद कीजिए, GPS, जी से हो जाए गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, साहेबगंज में ही हम बात करेंगे। इसके थोड़े से इलाके में जो है गंगा नदी जो है प्रवेश करते हुए आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया अपना कैपिटल रांची, यहीं पर है। अब इसके इधर आते हैं तो इस जगह से हम बात करेंगे, एक बोलेंगे एक राम नाम का लड़का है जो कि बेवकूफ है, बोका है, तो बोलेंगे यहाँ पर मिलेगा रामगढ़, राम, बोका, धन, जा, तो क्या बोलेगा रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा। फिर इधर आएंगे तो इधर आपको मिल जाएगा, इस जगह मिल जाएगा लातेहार, लातेहार के बाद यहाँ पर मिल जाएगा लोहरदगा, लातेहार, लोहरदगा, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा गुमला, गुमला के ही नीचे आपको मिल जाएगा, ये हो गया खूंटी, ये यहाँ पर खूंटी हो गया, खूंटी, ये वाला है खूंटी, और आपको इधर साइड मिल जाएगा सिमडेगा, सिमडेगा, ये है सरायकेला खरसवां, सरायकेला, इसके सरायकेला खरसवां, इसके इधर है जमशेदपुर वाला भाग, ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और इसके इधर चाईबासा वाला पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो 24 जिला है वो इसमें है। अब इसके अगर हम बात करें कौन कौन से राज्यों से ये टच करता है, तो सबसे पहले नीचे अगर दक्षिण की बात करें तो झारखंड टच करता है उड़ीसा से, उत्तर की बात करें तो उत्तर में टच करता है बिहार से, अगर इधर साइड बात करें पूरब की ओर तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल मिले, और फिर पश्चिम की ओर इस जगह से देखिएगा थोड़ा सा ज्यादा लिख दिए हैं, इधर साइड ये वाला जो पार्ट है ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपको यहाँ मिल जाएगा पूर्वी, और यहीं पर मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी का सिर्फ गढ़वा जिला जो है, सॉरी झारखंड का गढ़वा जिला सिर्फ यूपी से टच करता है। तो इस प्रकार से टोटल 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। और इसमें भी और एक चीज कि इनमें जो राज्य इनमें कितने जिले टच करते हैं, तो उड़ीसा के साथ 4 जिले टच करते हैं। पहला हो गया यहाँ से हो गया पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा, 1 2 3 4। तो उड़ीसा के साथ 4 जिला, छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिला टच करेंगे, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और इधर से गढ़वा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो टोटल इसमें टोटल 10 गो जिला टच करता है। जैसे यहाँ पर साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिला। बिहार के साथ भी 10 जिला अपनी सीमा साझा करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ के साथ 4 हो गया, और गढ़वा जो कि उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र अपनी सीमा साझा करती है। तो हम भौगोलिक स्थिति में इस प्रकार से इसकी बात करते हैं। अब भौगोलिक स्थिति के बाद अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था की, पॉलिटी की, झारखंड की पॉलिटी की अगर हम बात करें तो झारखंड की पॉलिटी में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, जिस प्रकार हम लोग केंद्र की पढ़ते हैं, भारत की पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ भी इसकी जो राज्य व्यवस्था है इसको अच्छे से समझने के लिए 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है विधायिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। विधायिका जो विधान बनाती है, कानून जो बनाती है उसको बोलते हैं विधायिका, और कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून को लागू करती है, लागू, और अगर उसका कोई अगर यूज नहीं, लागू में अगर विरोध करते हैं तो न्याय दिलाने का काम करते हैं न्यायपालिका। तो विधायिका कानून बनाएगी, ये विधानमंडल में हम लोग झारखंड का
जो विधायिका है, जो कानून बनता है वो विधानमंडल में, और विधानमंडल का 3 अंग होता है। एक तो है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों मिलके जो है विधानमंडल का गठन करते हैं। हालांकि विधान परिषद जो है हमारे राज्य में, झारखंड में नहीं है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा की हम बात करते हैं। तो अगर विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो ये टोटल 82 है, विधानसभा में टोटल 82 है, जिसमें से 81 का निर्वाचन होती है। 81 जो चुनाव होती है, इसमें 81 का चुनाव होती है और एक जो है मनोनीत होते हैं। तो टोटल 82 में से 81 का निर्वाचन और एक मनोनीत होती है। इसमें भी जो 81 बोले, इस 81 जो विधानसभा सीट है, इसमें भी 44 जो है जनरल के लिए है और 28 एसटी के लिए, एसटी, और 9 जो है वो एससी वाला है। और उसी तरह से लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो झारखंड से है 14, टोटल 14 लोकसभा सीट है। इसमें 8 जो है वो जनरल के लिए है, 5 एसटी के लिए और 1 एससी के लिए। साथ ही लोकसभा हो गया टोटल 14, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। तो लोकसभा 14 और राज्यसभा 6। संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो संसदीय क्षेत्र में पश्चिम सिंहभूम जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है चतरा, संसदीय क्षेत्र में। फिर आगे हम बात करेंगे जेपीएससी की। तो जेपीएससी का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो है रांची में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2002 ईस्वी में हुई थी। और जेपीएससी का प्रथम अध्यक्ष वो थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फटिक चंद्र हेम्ब्रम जो है वो जेपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रीय प्रशासन की। तो क्षेत्रीय प्रशासन में हम सबसे पहले कवर करेंगे राज्य, प्रमंडल देखेंगे, जिला, अनुमंडल, और फिर हम बात करेंगे प्रखंड की। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारा राज्य है झारखंड, हम लोग का राज्य है झारखंड, हमारा जो राज्य है झारखंड, और झारखंड में टोटल हम इसको 5 प्रमंडल में देखेंगे। झारखंड में या बोल सकते हैं झारखंड में 5 प्रमंडल है। जिला कितना है, तो जिला है 24 जिला है। और अनुमंडल की अगर हम बात करें तो अनुमंडल है टोटल 45 अनुमंडल है। और फिर प्रखंड की बात करें तो प्रखंड हो जाएगा 263, तो 263 प्रखंड हो गया। और पंचायत, इसी के आगे बात है, मैंने बोला राज्य जो है झारखंड, झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है, इसी में हम बात करेंगे 24 जिला, अनुमंडल टोटल 45, प्रखंड कितने हैं तो 263 है प्रखंड। प्रखंड के बाद हम बात करते हैं पंचायत की। तो पंचायत जो है 4,500 से अधिक है, 4,500 से अधिक है। और झारखंड में अभी के अगर हम बात करें गांव कितने हैं तो इसको याद कीजिए, 3 का पहाड़ा 2 बार बोले, 3 2 6, 3 दूनी 6 और 10 3 दूनी 6, ऐसा बोले तो कितना हो गया 32,623। अभी फिलहाल अभी लेटेस्ट डाटा में इतना है, 32,623 गांव है। और इसके बाद हम बात करें कि जो 5 प्रमंडल है वो 5 प्रमंडल कहाँ कहाँ पर है। तो 5 प्रमंडल में हम इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं एक जगह, गढ़वा, पलामू और लातेहार। गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये 3 जिला को मिला के एक प्रमंडल बनता है, और वो प्रमंडल है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में टोटल 3 जिला आते हैं, 3 जिला। और इसका जो मुख्यालय है वो पलामू का ही अंदर मिलेगा, मेदिनीनगर। तो मेदिनीनगर हो गया आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय। इसमें 3 जिला है, यहाँ पर भी देखिएगा सरायकेला खरसवां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम, ये 3 जिला जो है मिलके बनाती है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल, तो शॉर्ट में लिख दे, कोल्हान प्रमंडल में ये 3 आपको जिला मिलेंगे। और इसका जो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है वो आपको मिल जाएगा चाईबासा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इधर साइड, इधर आपको मिल जाएगा संथाल परगना। संथाल परगना में आपको टोटल 6 मिलेगा, और 6 आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए 1 2 3, और यहाँ पर देवघर और दुमका, ये टोटल 6 मिलेगा आपको। देवघर, जामताड़ा और इधर वाला, ये टोटल जो 6 आपको जिला मिल रहा है इधर साइड, यही है संथाल परगना, संथाल परगना प्रमंडल। इसमें टोटल 6 जिला आएंगे, मैंने बोला।
फिर इसके बाद यहाँ 6 हो गया, और इसके ही इधर देखिएगा 5 आपको सिमडेगा, खूंटी, गुमला, फिर मिल जाएगा रांची, और फिर लोहरदगा। लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, ये जो 5 आपको मिल रहा है जिला, ये 5 जिला मिलके बनाते हैं दक्षिण प्रमंडल, दक्षिण छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में टोटल मैंने बोला 5 जिला है, और इसका जो मुख्यालय है वो रांची में है। तो 1 2 3 4 प्रमंडल हो गया। अब जो आगे है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, अब इसमें कितना हो जाएगा टोटल, इसमें टोटल हो जाएगा 7, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, फिर बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, ये टोटल जो 7 आपको जिला मिल रहा है, ये 7 जिला मिल के बना रहा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको मिल जाएगा हजारीबाग में। तो इस प्रकार से टोटल 5 प्रमंडल की हम लोग बात की। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद प्रशासनिक इकाई की। जो क्षेत्रीय प्रशासन है, तो प्रशासनिक इकाई देखेंगे, फिर प्रशासनिक प्रमुख कौन है, फिर समकक्ष पुलिस प्रमुख हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमंडल, फिर जिला, अनुमंडल और फिर प्रखंड। प्रमंडल के आधार पर, प्रमंडल में जो प्रशासनिक इकाई है, इसके जो प्रमुख है, प्रमंडल के प्रमुख है आयुक्त, प्रमंडल को कमिश्नरी बोलते हैं, और इसके जो प्रमुख है इसको बोला जाता है कमिश्नर, ये कमिश्नरी डिस्ट्रिक्ट, फिर अनुमंडल को सब डिवीजन, और फिर इसको ब्लॉक बोलते हैं। तो कमिश्नरी का हेड हो जाता है कमिश्नर, और इसके समकक्ष पुलिस प्रमुख हो गया डीआईजी। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ, एसआई। तो यहाँ एक सिस्टम से जो किसी भी राज्य का जो प्रशासनिक इकाई होती है वो क्या होती है, शुरू जैसे मैं मान लीजिए करता हूँ, नीचे से सबसे जो नीचे वाला होता है वो होता है कांस्टेबल, फिर उसके ऊपर आता है हेड कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर मिलेगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, इसी के ऊपर मिलेंगे आपको इंस्पेक्टर, फिर मिलेंगे डीएसपी या फिर एसडीपीओ, यहाँ पर लिखे हैं डीएसपी या फिर एसडीपीओ, फिर इसी के ऊपर आपको मिल जाएंगे एसपी, डीएसपी के ऊपर एसपी, और एसपी के ऊपर हो जाएंगे डीआईजी, और डीआईजी के ऊपर हो जाएंगे आईजी, और फिर इसके ऊपर हो जाएंगे एडीजी, और सबसे जो ऊपर में होते हैं वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी हो जाते हैं, महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक। कांस्टेबल, फिर हुआ हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर डीआईजी से हो जाएगा डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हो जाएगा पुलिस महानिदेशक। ये तो इस प्रकार से ये जो आपका क्रम है याद कर लीजिएगा, ये जरूरी हो जाता है। तो प्रमंडल में होते हैं प्रमुख, आयुक्त, कमिश्नर, और उसके जो समकक्ष पुलिस हो गए वो हो गए डीआईजी। फिर जिला वाले की बात करें तो इसके जो प्रमुख है वो आयुक्त के ही हम बात करेंगे, उपायुक्त, डीसी डिप्टी कमिश्नर, और डीसी या फिर डीएम हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इसके समकक्ष पुलिस हो जाते हैं एसपी। और अनुमंडल की बात करें तो इसके जो प्रमुख है वो है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, और इसके प्रमुख हो गए पुलिस प्रमुख में डीएसपी और एसडीपीओ। ब्लॉक वाले की अगर हम बात करें तो ब्लॉक वाला में हम बात करते हैं बीडीओ या फिर सीओ, और इसके जो समकक्ष पुलिस हो गए वो हो गए सब इंस्पेक्टर। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रीय प्रशासन के बाद हम बात की उसके इकाई और प्रशासनिक प्रमुख और समकक्ष पुलिस के प्रमुख। इसके बाद स्थानीय प्रशासन में हम देखते हैं नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन। नगरीय प्रशासन में हम बात करते हैं नगर निगम, जो कि टोटल 9 है, नगर पालिका, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, अधिसूचित क्षेत्र, फिर छावनी बोर्ड, ये नगरीय प्रशासन में हम देखते हैं। उसी प्रकार से ग्रामीण अगर प्रशासन की बात करें तो ग्रामीण प्रशासन की हम बात करें पंचायती राज की, और पंचायती में ग्रामीण प्रशासन में 3 प्रकार का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है, मतलब चुनाव में भी देखते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, प्रखंड स्तर पर
पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। ये आपको ग्रामीण प्रशासन और नगरीय प्रशासन में हम बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, भूगोल वाला सेक्शन क्लियर हो गया, अब राज्य व्यवस्था वाला भी क्लियर। अब हम बात करते हैं इतिहास वाले। मैंने इससे पहले बोला था कि इतिहास, झारखंड जो है, झारखंड दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, झार और खंड। तो अब हम बात करते हैं, उसका मतलब था झाड़ियों वाला प्रदेश, वन प्रदेश। लेकिन झारखंड का जो नाम है ये मध्यकाल में झारखंड पड़ा, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो पुंडरीक, जो कि महाभारत काल में इसका नाम था। मुरन वायु पुराण में, किक्कट प्रदेश आपको ऋग्वैदिक काल में मिल जाएंगे, और इस जगह का नाम कुक्कुट देश जो है वो आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र में आपको मिल जाएगा, तो ये नाम का। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में इस जो झारखंड है, झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, पुंड्र या फिर पुंड। और इसके बाद कुछ हम बेसिक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो मुंडा जनजातियों ने ही किया था। नागवंशी जो शासन व्यवस्था उसकी जो स्थापना किए थे वो फणी मुकुट राय ने किए थे। रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे बागदेव सिंह। पलामू के जो चेरो वंश है उसकी स्थापना किए भागवत राय ने। नागवंशी वाला फणी मुकुट राय, रामगढ़ वाला बागदेव सिंह, पलामू वाला भगवत राय। और सिंहभूम के जो सिंह वंश है इसको काशीनाथ सिंह जो पहली शाखा है उसकी स्थापना ये किए थे, और उसकी जो दूसरी शाखा है उसको किए थे दर्प नारायण सिंह। तो सिंहभूम के जो सिंह वंश है उसमें हम बात करेंगे काशीनाथ सिंह और दर्प नारायण सिंह। झारखंड की बात करें तो मगध साम्राज्य का एक अंग हुआ करता था नंद वंश के समय में। झारखंड नंद वंश के समय में मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करती थी, उसका एक अंग था। और झारखंड में गौतम बुद्ध का जो धर्म प्रचार के क्षेत्र भी है। फिर हम बात के पारसनाथ स्थल आपको झारखंड में मिल जाएगा, जो कि गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ स्थल जो कि पवित्र जो एक पर्वत है, पवित्र स्थल है, इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। झारखंड के गिरिडीह में आपको मिल जाएंगे पारसनाथ की पर्वत। फिर हम बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु, ये वैष्णव मत के प्रचार जो है इनका श्रेय, झारखंड में जो वैष्णव मत का प्रचार है उसका श्रेय हम लोग चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे जो मुगल काल था, मुगल काल में बाबर का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध आपको मेदिनी रॉय के साथ हुआ था। मेदिनी रॉय के साथ चंदेरी का युद्ध हुआ था। वे पलामू से बिलोंग्स करते थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था वहां पर। तो झारखंड में अगर अंग्रेजों की आगमन की बात करें तो झारखंड में अंग्रेजों की आगमन जो है आपको सिंहभूम क्षेत्र के थ्रू जो है मिलती है। सिंहभूम से उनकी आगमन स्टार्ट हुई थी। फिर सरायकेला राज्य जो है, सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने किए थे। अब इसके बाद जनजातीय विद्रोह की बात करें, जनजातीय विद्रोह या आंदोलन की बात करें तो ये 1767 से स्टार्ट हो जाती है, 1931 तक चली जाती है। इसके बीच इन दोनों के मध्य जो है बहुत सारे आंदोलन विद्रोह देखने को मिले, जैसे ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता, फिर घटवाल, पहाड़िया, कामाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन हम बात करेंगे, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी आंदोलन देखेंगे, सफाहोड़ आंदोलन, फिर खरवार आंदोलन, मुंडा उल्गुलन, ताना भगत, हरि बाबा, ये सब हम बात करते हैं जनजातीय विद्रोह। हम वहां पर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे तो ये आंदोलन जो है विद्रोह आपको झारखंड के इतिहास में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भूमि संबंधित अधिनियम की। तो भूमि संबंधित अधिनियम में हम सबसे पहले बात करेंगे CNT एक्ट की। CNT एक्ट छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और एक है SPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। CNT की बात करें तो इसे लागू किया गया था 11 नवंबर 1908। CNT बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 11 नवंबर 1908 में इसको लागू किया गया था, जबकि SPT 1949 में। अगर CNT एक्ट, ये जो एक्ट लागू किया गया था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो जो हमारे झारखंड में जनजातियों का जो भूमि विवाद होती है उस भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया था। विद्रोह को, तो ये विद्रोह आप देखें, इन विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए भी इसे लागू किया गया था। फिर भूमि से रिलेटेड जो जनजाति है उनकी जो
भूमि का अधिकार है उसको रक्षा करने के लिए भी इन एक्ट को लागू किया गया था। इस प्रकार से हम संबंधित भूमि संबंधित जो अधिनियम है उसको भी हम लोग कवर कर लिए। अब इसी के बाद हम बात करते हैं कला, संस्कृति और विविध की। तो इसमें हम बात करेंगे जनजाति। तो झारखंड में अगर टोटल जनजाति की बात करें तो टोटल 32 जनजातियां आपको मिलेंगे और 8 जो है आपको आदिम जनजाति मिलेंगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें जनजाति में हुआ संथाल, मुंडा, हो, उरांव, इस प्रकार से। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करें तो जैसे बिरसा मुंडा जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा बोला जाता है, धरती आबा बोला जाता है। इसके अलावा उन्हें विश्व पिता के अवतार भी बोला जाता है। तो बिरसा मुंडा हो गया। इसी में हम बात करेंगे। और जयपाल सिंह की अगर हम बात करें तो जयपाल सिंह को बोला जाता है मरांग गोमके। जयपाल सिंह को मरांग गोमके या फिर बोला जाता है मुंडा राजा। उसके बाद शिबू सोरेन एक हुए, शिबू सोरेन को बोला जाता है गुरु जी या फिर बोला जाता है उनको दिसुम गुरु। फिर हम बात करेंगे जेआरडी टाटा की। तो जेआरडी टाटा की अगर हम बात करें तो जेआरडी टाटा को बोला जाता है भारत में नागरिक जो उड्डयन है उसके जन्मदाता जेआरडी टाटा को बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे अपना जो रांची के हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, उनको बोला जाता है एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी। माही भी बोला जाता है, एमएसडी या माही ये बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर जगहों की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे सबसे पहले अगर रांची की बात करेंगे, यहाँ पर रांची को बोला जाता है शहीदों का नगर, रांची हुए शहीदों का नगर। फिर झारखंड का शिमला भी इसी को ही बोला जाता है, रांची को। पश्चिम सिंहभूम वाले यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम वाले यहाँ मिल जाएगा जमशेदपुर। और जमशेदपुर को किन नामों से जाना जाता है तो इसको बोला जाता है खेल नगरी। जमशेदपुर हो गया खेल नगरी। कारखानों का शहर बोला जाता है, इस्पात नगरी भी इसी को बोला जाता है, स्टील सिटी। फिर भारत का पिट्सबर्ग, ये इस प्रकार से ये पूर्वी सिंहभूम वाले जमशेदपुर को कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे धनबाद की। तो यहाँ जो धनबाद है, धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। धनबाद हो गया कोयला नगरी। फिर खदानों का शहर हम लोग होते हैं, धनबाद को खदानों का शहर। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये इलाका है छोटा नागपुर वाला। छोटा नागपुर की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर को बोला जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। छोटा नागपुर हो गया भारत का स्विट्जरलैंड। और भारत का रूर, यहाँ लिखे थे भारत का रूर प्रदेश, तो भारत का रूर प्रदेश ये छोटा नागपुर को भी बोला जाता है। और इसी में हम बात करेंगे कि जो सरांडा जंगल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो सरांडा जंगल को बोला जाता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। सरांडा जंगल जो है वो हो जाता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। इसी में ही देखिएगा आपको मिल जाएगा गिरिडीह में ही है नेतरहाट। और नेतरहाट को प्रकृति का दिल भी बोला जाता है, प्रकृति का दिल बोला जाता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त का जो सौंदर्य स्थल है वो भी आपको नेतरहाट ही मिल जाएगा। प्रकृति की मल्लिका भी बोला जाता है इसको। और फिर इसी में हम बात करेंगे आपको इधर साइड मिल जाएगा देवघर हो गया मंदिरों का शहर आपको मिल जाएगा देवघर में। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग आपको मिल जाएगा, हजारीबाग वो हो जाएगा 7 पहाड़ियों से घिरा शहर। तो इस प्रकार से हम इसकी बात की। अगर भारत की प्रथम इस्पात कारखाना की बात करें तो वो आपको साक्षी जमशेदपुर में मिल जाएगा। टिस्को आपको पता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में इसकी गठन किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम जो है संपूर्ण झारखंड को एक वीडियो में हम जो है कवर किए। इसी में एक चीज पहले मैंने बोलना भूल गया था, वो है झारखंड का जो लोगो है पहले 4J था, लेकिन 4J से अभी उसका लोगो चेंज कर दिया गया है। आपको वृत्ताकार में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले वाले अगर वृत्त की बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार। फिर दूसरे वाले में आपको 24 हाथी मिल जाएंगे। तीसरे वाले वृत्त में देखिएगा 24 प्लास के फूल मिल जाएंगे। फिर चौथे वाले में आपको मिल जाएंगे फूल के बाद आपको मिल जाएंगे वो नृत्य वाला डांसर सब मिल जाएंगे आपको। चौथा वाला उसमें आपको टोटल 48 डांसर मिले। ये जो डांसर है वो झारखंड की जो संस्कृति है उसको वो बताती है डांसर सब। और उसके बाद फिफ्थ वाले में अगर हम बात करें तो आपको 60 वहां पर वृत्त मिल जाएंगे। और सबसे सेंटर वाले में आपको मिल जाएगा अशोक चक्र। तो इस प्रकार से हम जो है इस वीडियो को
इन भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति और भूमि संबंधित अधिनियम के थ्रू जो है समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये जो डिटेल्स है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोज के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।